हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी लेकर हाजिर हूं ओटीटी फिल्मों और टीवी की दुनिया का हर अपडेट। और आज मेरे साथ जुड़ रही है कुछ काली काली आंखें। वेल, दैट्स द नेम ऑफ अ न्यू शो व्हिच इज कमिंग, व्हिच इज थ्रिलिंग, एक्साइटिंग। मैंने शो देख लिया है, बस दर्शक उसे देख पाएंगे जल्दी नेटफ्लिक्स पर। तो आज इस सीरीज की कास्ट मेरे साथ है, दो खूबसूरत लेडीज, और इसे रचने वाले बनाने वाले सिद्धार्थ सेन गुप्ता। इन सब ने मिलकर ये प्यारी सी सीरीज बनाई है एंड आई फील रियली प्राउड। जब मैं स्पेन की सीरीज जब देखता हूँ जो थ्रिलर बहुत होते हैं, हमारे इंडिया में भी बहुत अच्छे शोज बनते हैं एंड आई थिंक काली काली आंखें इज वन सच शो। सो कंग्रेचुलेशंस आप तीनों को कि इतना अच्छा आपने शो बनाया। हाउ एक्साइटेड आर यू स्टार्टिंग? श्वेता से। श्वेता, uh, कितना एक्साइटमेंट है, कितना, हाउ इज द जोश फॉर काली काली आंखें? जोश तो इज एक्सट्रीमली हाई बिकॉज एक तो साल की शुरुआत है एंड काफी टाइम बाद फॉर मी आई थिंक मोर देन अ ईयर के बाद एक रिलीज है। एंड किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो अपना काम करते हैं अपने लिए करते हैं बिकॉज इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ जॉय टू अस, लेकिन ऑडियंस के लिए। एंड आई थिंक व्हाट बेटर टाइम, अभी जिस तरह से सिचुएशन है पूरी दुनिया की, एंड अगर लोग घर पे हैं, एंड आई थिंक एज अस एज एंटरटेनर्स नथिंग मेक्स अस हैप्पियर कि हम एक गुड स्टोरी ला रहे हैं लोगों को एक्सपीरियंस करने के लिए, उनसे देखने के लिए, क्योंकि इट्स अ रोलर कोस्टर राइड और आई कांट वेट टू वॉच इट। चल एक बार फिर से हम मिले अनदेखी के बाद एंड यू आर ऑल सेट टू शॉक अगेन बिकॉज़ आई एम श्योर आंचल इज रियली शॉकिंग विद रोल ऑफ पूर्वा। सो व्हाट्स योर जोश पूर्वा इन काली काली आंखें? थैंक यू फॉर यूजिंग दिस वर्ड शॉक। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और मैंने जब इसका ऑडिशन क्लियर किया था एंड आई गॉट टू नो दैट आई एम प्लेइंग पूर्वा, मैं तब से लेके अब तक बहुत एक्साइटेड ही हूँ और शॉक भी हूँ कि समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड, आई एम सो एक्साइटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील कि मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोलने वाली थी, मैं भूल गई। I will get back to you with that point only. वो बहुत अच्छा पॉइंट था। जी, तो फिलहाल हम सिद्धार्थ सर से बात करते हैं। Well, Siddharth, I know you as so many beautiful projects out on television, and जब आप लोग OTT में आए, अपहरण, उसके बाद अनदेखी, and now third one, and this one seems to be like the मतलब कि you're growing and with growing step by step. So क्या लगता है काली काली आंखें हमारे देश के जो थ्रिलर्स जॉनर है, जो आप आई थिंक बहुत अच्छे से बनाते हैं, चाहे लोकेशंस हो, कैरेक्टर्स हो, how do you think our Indian thrillers arrived and giving Spain and other countries a tough competition? So I love Indian thrillers, and some of the biggest people who have made thrillers and drama, I am a भक्त of them. एक तो अपने विजय आनंद साहब थे, जिनका मैं सबसे बहुत बड़ा फैन हूँ, और उसके बाद सलीम जावेद साहब। आई मीन वो देख देख के हम बड़े हुए हैं, तो वो अब किसी और क्या ही, इंडियन थ्रिलर्स आर नॉट योर रेगुलर थ्रिलर्स, मतलब जिस तरह मैंने देखा, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, क्योंकि इसमें सब चाहिए। हम लोग को कुछ शॉर्ट नहीं छोड़ना चाहिए कि भाई ये तो दिखाया ही नहीं, इसमें तो गाना ही नहीं था। तो हम लोग को सेटिस्फाई करना आसान नहीं है इस कंट्री को। तो इसलिए देखिए, फिंगर्स क्रॉस, ये तीसरा है, हैट्रिक बॉल पे चल रहे हैं, देखो क्या होता है। तो आदमी नर्वस तो रहता ही है, अभी नर्वस हूँ ज्यादा, देखो क्या होता है। श्वेता, वैसे मैं कहूंगा कि इस सीरीज में आई थिंक ताहिर इज द हीरोइन एंड यू टू आर द हीरोज। तो पहली बार है कि हीरो के पीछे इर्द गिर्द दो खूबसूरत सी हीरोइंस मतलब कर रही हैं। यू लुकिंग रियली ब्यूटीफुल श्वेता। तो कैसे जो कैरेक्टर है आपका एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का, एंड द होल थिंग द ब्यूटीफुली वो किया है मेकर्स ने, क्या कैसा मजा आया आपको प्ले करके इस किरदार को? बहुत मजा आया क्योंकि जनरली मैं इतना रिवेंज और खतरनाक चीजें सोच सोच के इट टेक्स अ टोल ऑल्सो, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे प्यार सेलिब्रेट करना था, प्यार को अंडरस्टैंड करना था कि हर दिन अच्छा नहीं होता है, कई बार लड़ाइयां होती हैं उन चीजों की वजह से जो आपके हाथ में नहीं है, तो फिर आप कैसे रिएक्ट करते हो? क्योंकि आप जानते हो कि आप जिनसे प्यार करते हैं वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, शायद ज्यादा करते हो, लेकिन फिर भी दुनिया में जो चीजें हो रही होती हैं, जो लोग कर रहे होते हैं, वो उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है। एंड दैट इज व्हाट आई लव अबाउट द स्टोरी, कि एक बहुत ही आम आदमी की कहानी है,
कि आम आदमी की कितनी कैसी बैंड बच सकती है, जिंदगी बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है. सो वो बहुत इंटरेस्टिंग था. ऑल्सो सीरीज में एक और चीज मुझे मजा आती है कि हम लोग एज एक्टर्स अपना ट्रैक शूट करते हैं और दूसरे ट्रैक में क्या हो रहा होता है वो तो पता ही नहीं चलता है. तो जब आप सीरीज देखते हो आपको सारी ट्रैक्स एंड थिंग्स फॉल इनटू प्लेस. सो इवन अ शिखा, जब मुझे लगता था कि पूर्वा कौन है, कहाँ है, कैसी दिखने में है, एंड रियल लाइफ में भी, बिकॉज हमारे खैर ज्यादा सीन्स थे नहीं, तो मैं हमेशा क्यूरियस होती थी कि वो कैसे हो रहा है वो ट्रैक. तो आई थिंक दैट आल्सो हेल्प शिखा का स्टोरी अ लॉट. बट अभी फॉर द पास्ट फ्यू डेज मैं वही सोच रही हूँ कि अगर शिखा पूर्वा से मिले तो ये लोग क्या बातें क्या करेंगे. और सीजन 3 सर. तो आंचल, मैं तो कहूंगा कि तुम बिल्कुल बाजीगर की शाहरुख खान हो. अगर इसका नाम काली काली आंखें हैं तो यू आर द शाहरुख खान. दैट्स द गॉड, सरप्राइज. सो हमें इतने बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मत दो, ये इंटरव्यू में खत्म नहीं कर पाऊंगी. तो ये बताया कि बिकॉज ये जो आपका रोल है इट्स वेरी अनकन्वेंशनल टू per se, but how did you see Purva? I mean, she may look wrong to someone, she may look right to someone, but how do you see very complex character to be portrayed by anyone? Okay, before this, before I answer this part, मुझे वो first part याद आ गया. Answer तो मैं आपको Okay. बोल देती हूँ. I was about to say that time that, you know, before an artist, I am an audience first, and as audience I crave for such content what ye Kali Kali Aankhein will deliver on the 14th of Jan only on Netflix. So this is the first part. And coming to this question ka answer, see, I don't know how people will see, how do people perceive Purva, but it was very important to understand that how do I perceive Purva, and how has the writer, how has Siddharth sir written Purva keeping in mind she is a very genuine girl. वो हमेशा से ये बोलते आई है कि उसको विक्रांत से प्यार है. वो तो 4th क्लास से ही बोलते आ रही है उससे प्यार है. वो तो सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे बनते हैं कि उसको उस प्यार को पाने के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, एंड शी कैन अफोर्ड टू टेक दो स्टेप्स बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ सर्टेन बैकग्राउंड, यू नो. तो बट इन माय हेड मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि मैं नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, या डेफिनेटली शेड्स ऑफ ग्रे हैं. Great, yeah. But that is true for everybody, you know. वो तो मतलब as Anchal also have shades of grey sometimes. So that was not a problem to be justified. But so yeah, I was very clear from the point go that I'm playing a girl who's in love. अब उसका लोगों को negative positive लगता है वो तो देखेंगे. बट सिद्धार्थ जी, आपका जो हमेशा आपके शोज होते हैं, जो जो पीछे की जो जहां वो शूट होते हैं, दे प्ले अंडर द गाय पारन में. आई लव माय होम टाउन हरिद्वार को आपने बहुत अच्छे से दिखाया. देन अनदेखी में द ब्यूटीफुल आपने मनाली एंड इसमें पहली बार मुझे ओंकारेश्वर, एंड आई हैपन टू गो देयर. मैं आई कुडंट, मतलब कि ओंकारेश्वर इतना सुंदर लग रहा था. देन आपने जितने हवेली के जो पटियाला के सीन्स हैं, देन लद्दाख, मतलब ब्यूटीफुल जो बैकड्रॉप्स का जो और कहानियों का आपने वो जो रखा है. तो ये जगहें के क्या सोचकर आपने चूज की? कहानी यूपी की थी, यू कुड हैव शॉट इन लखनऊ इजी, बट यू चोज अ वेरी डिफरेंट बैकड्रॉप्स फॉर स्टोरीज. देखिए, कहानी हमने रखा है कि ये जगह है, फिक्टिशियस जगह है ओनकारा, उसमें सब कुछ भी है. कहीं कहीं पहाड़ भी दिख जाते हैं. बस समुंदर नहीं दिखा वो गनीमत है, वरना वो भी दिख जाता. हार्टलैंड में इसलिए रखी, मेरी मदर यूपी की है. हम लोग तो वो हमने नाम का सेनगुप्ता हूँ बाकी. और क्योंकि फौजी का लड़का हूँ, तो हम लोगों ने हम लोग रहे भी हैं बहुत नॉर्थ में. सो मुझे बस वो ब्लड में है मेरे, मिडिल क्लास, और दिस हार्टलैंड इज माय ब्लड. एंड फॉर्चुनेटली जो मेरे साथ जो ये तीसरा शो लिख रहे हैं, वरुण, जो डायलॉग लिखते हैं, वो भी वहीं का है, वो अपने कोटद्वार का है. तो क्या है, हम लोग फिर वो एक केमिस्ट्री बन जाती है, और वही जगह को मैं जानता हूँ, उसके लोग, उसके तौर तरीके, उसकी भाषा, वही मेरे मतलब ज़हन में है बचपन से. तो इसलिए हम लोगों ने एक फिक्टिशियस लैंड सोचा. मैंने तो बल्कि कहीं डिफाइन नहीं किया है कि ये यूपी है या एमपी है. ये एक जगह है ओनकारा, और उसमें जो होना है वहां होता है, और लोकेशंस आर द बैकड्रॉप.
एक बज रहती है। चाहे आप अपहरण में जो हरिद्वार है, हरिद्वार में क्या एनर्जी है, क्या जगह है वो ऋषिकेश, तो वो बहुत हेल्प करती है मुझे एज अ स्टोरी टेलर। जी श्वेता, कुछ मजेदार इंसिडेंट शूटिंग के दौरान? मैंने सुना आपने बहुत जल्दी जल्दी, मतलब पैंडेमिक के दौरान शूट हुआ था, तो यू वर लाइक अगर 5 मिनट का सीन है तो 5 ही मिनट में ही करना होता था, ऐसा कुछ था कि एक स्ट्रेस सा रहता था कि नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा आपकी लाइट्स का प्रॉब्लम था, एक गाइडलाइंस फॉलो करते, एक नया शहर था, आई थिंक पूरा का पूरा शो आउटडोर ही है ऑलमोस्ट। तो इस दौरान मुश्किल था या मजेदार था? सीन भी अच्छे निकल के आए, क्योंकि जब आदमी के प्रेशर होता है तो वो चीज हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो कुछ समथिंग मजेदार that happened during the shoot? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेफिनेटली थी, बिकॉज जिस जो ये कोविड है, आपको अपने लिए नहीं, आपको आसपास के लोगों के लिए भी करना होता है। एंड स्पेशली एज एक्टर्स हम लोग मास्क सबसे कम पहनते हैं, क्योंकि मेकअप की वजह से, फिर टचअप वगैरह वगैरह जो होता है। तो एक वो खतरा था ही, इन अ वे आई थिंक वो हमने पूर्वा के खतरा की तरह मान लिया था, दैट कुछ ना कुछ हमेशा वी हैव टू बी केयरफुल। मजेदार मेरे लिए एक वो सीन था, आई स्टिल रिमेम्बर, संडे था, और संडे को हमारे ये एक्शन सीक्वेंस है जो कि ट्रेलर में भी है, कि ताहिर और मैं भाग रहे हैं एक फील्ड में, और यहाँ पे बम फट रहे हैं और चीजें उड़ के आ रही हैं। एंड आई लुक्ड एट ताहिर एंड आई सेड आई लव माय जॉब। संडे को जब सब लोग सो रहे हैं, हम यहाँ पे हाथ पकड़ के आंखें बंद करके अपनी जान के लिए भाग रहे हैं, मतलब ऐसा किसको करने को मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे मजेदार एक्शन सीक्वेंसेस। फिर एक था कि जब मैं कुकर को लेके विंडो से तोड़ के वहां से छलांग लगा के नीचे आ रही हूँ, तो ये सब रियल लाइफ में तो करने को मिलता है नहीं, और करना भी नहीं है बिल्कुल भी। तो ये सारी चीजें काफी मजा आता है। शिखा का जो पूरा भागने का था इधर से उधर, तो मेरी अच्छी खासी कार्डियो हो जाती थी। कार्डियो से बात रही तो कोई इसमें बड़ा जुम्बा जुम्बा कर रहा है, आंचल बड़े जुम्बे बुम्बे। आई थिंक जुम्बा का जो रोल है वो काफी अहम है। तो उसमें तो रियलिटी में भी क्या आप जुम्बा बुम्बा करती हैं, कि यही केवल शो के लिए क्या कर रही है? नहीं, मैंने उसके लिए डांस क्लासेस ली थी, और एक्टिंग क्लासेस भी ली थी, बहुत सी क्लासेस ली थी, जितना कुछ हो सकता था बिफोर द शूट स्टार्टेड वो किया था मैंने। So I got to learn a lot of things during the shoot. एक्चुअली आंचल की कास्टिंग सिर्फ 6 दिन पहले हुई थी। ओके। तो इतना बड़ा रोल और इतना इम्पोर्टेंट रोल, और उसके लिए प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम नहीं था, फिर भी इसलिए डांट बांट भी पड़ती थी इनको, लेकिन इस फिर भी लड़की ने बहुत अच्छा किया। वो आपने देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा। सिद्धार्थ सर का एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। बालिका बंधु का शूट हो रहा था, छोटी सी आविका, अकल प्लीज धीरे से। सिद्धार्थ सर जब शूटिंग करते हैं ना, क्लास के मॉनिटर बोलता है बिल्कुल आप शोर नहीं कर सकते। तो दैट इज द खौफ ही यूज्ड टू हैव। छोटी आनंदी जो अब इतनी बड़ी हो गई है, तब बोलती थी अगर हम ये इंटरव्यू पहले हो चुका है तो मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसा ही माहौल रहता है। बिकॉज मुझे याद है जब हम अनदेखी शूट कर रहे थे, तो सर अपना साइड में रहते थे, मतलब लगता सर डांटते नहीं है, सर बहुत स्वीट है, सर के साथ मैं डाउट्स के लिए जाती थी। तो वो मुझे इस शूट में पता चला व्हेन ही वाज डायरेक्टिंग दिस, कि सर के एक अलग साइड भी है, यू नो। सच्ची थी। अच्छी थी। तो मतलब मुझे लगता है कि जो हर कैरेक्टर का जो एक पैशन है ना, एक एक्सट्रीम साइड, वो वहीं से आता है। जी। श्वेता, आपका क्या कहना है? हाउ इज स्ट्रिक्ट डायरेक्टर, क्यूट डायरेक्टर, हाउ डू यू डिफाइन अरे सिद्धार्थ sir is मतलब both, and I can say this for Aanchal and I, we have so much love and so much respect for him. He is, कल को मैं hopefully this call will never be made, but अगर कुछ भी परेशानी हो, in fact I तो remember एक बार मेरी अपनी friends के साथ कुछ हो रहा था, मैंने सिद्धार्थ sir की opinion ली। So you know, I don't even think twice कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब that is a comfort level, and I'm glad ये starting से ऐसा नहीं था। आई धीरे 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 गॉट टू नो हिम। फिर बाद में लगा कि अच्छा सिद्धार्थ सर अच्छा कि पहले नहीं मानना तो मैं पहले से ही चिपक जाते। ये लोग मुझे पहाड़ों का पापा बुलाते हैं। ये क्या है पहाड़ों के पापा? आई वाज लाइक, मेरे को पहाड़ों का बहुत शौक है, मैं बिना पहाड़ के सोच नहीं सकता। चाहे वो ऋषिकेश के हो, चाहे वो मनाली हो, चाहे लद्दाख हो। जी, और इन लोग को भी बहुत शौक है, तो इनको घूमने का भी शौक है, तो मैं पहाड़ों का
जो कोल्ड कॉफीज एंड कुकीज और जहां जहां जगह सिद्धार्थ सर ने हमें दिखाई है ना, दिल खुश हो जाता है. सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज की ऑन स्क्रीन तो आप हैप्पी होते ही हो अपने काम से बिकॉज ऑफ सर, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी इफ नॉट इक्वल देन वो मोर मजा आता है. Well, I hope कि ये सब fun मस्ती translate हो. जाते आते सिद्धार्थ sir, the show also has a bunch of really talented actors, Vijay Kala sir, Saurabh, and I would like कि आप उनके बारे में भी थोड़ा बताएं because इतने अच्छे veteran actors ने अपना एक dimension कहानी में add किया है, which really, and of course सूर्या and आंचल को हम ऑलरेडी अनदेखी में देख चुके हैं, तो वो कॉम्बिनेशन आई वाज काफी अच्छा फिर से देखने को मिला. और उसमें एक अनंत भी है, वो भी बहुत जी अच्छा हाँ, जी जी अनंत जी, है, अभी और गोल्डन गोल्डन और सुनीता राजवर है, हेतल है, ये सारे जितने भी आप एक्टर्स ले लीजिए, अरुणोदय है, वो अभी तक आप नहीं ऐसा. या वो मैं भी पहुंचा नहीं हूँ, दैट्स अ सस्पेंस. नहीं देखिए, सौरभ और काला मेरे बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं. मतलब मैंने अपनी करियर शुरू किया है विद देम, बोथ ऑफ देम, एंड बोथ ऑफ देम एज राइटर्स एंड एक्टर्स. तो मैं तब से उनको जानता हूँ. मुझे और सौरभ के बारे और काला के बारे क्या क्या, सौरभ से तो खैर मैंने सब कुछ सीखा है. अगर मैंने थोड़ा बहुत भी राइटिंग जो सीखी है वो सौरभ से सीखी है. वो समझाते रहते हैं कि ये इस तरह से ट्विस्ट होना चाहिए. काला काला तो एज अ पर्सन ही इतने प्यारे हैं है ना, जैसे हैं वैसे ही है वो इस शो में. जी, सही कहा आपने, जैसे वो है वैसे ही है. वैसे ही वरुण बटोला भी नो हिम एज एन एक्टर, वो आपने उनको पर्दे के पीछे काफी सारा इज डूइंग अ ग्रेट वर्क, बट ही इज अ पहले शो एक्टर से एज वेल. जी, पहले शो से बडोला मेरे साथ है, क्योंकि हम लोग ने एक टीवी शो किया था जिसमें मैं फाइनली मैं कुछ लिखता था और इससे डायलॉग लिखवाता था, ये एक्टर भी था. और तब से मुझे समझ आ गया ये समझता है मुझे. तो वरुण so मेरे Shweta साथ. and Achal, you know, sir can train you for behind the scene also. We see as a director in me. ऑल्सो एक सवाल अभी आया दिमाग में, सर आपको गोल्डी क्यों बुलाते हैं सब? ये तो मेरे माँ बाप से पूछना पड़ेगा. अच्छा. Maybe Vijay Anand sir, his inspiration, he was called Goldie. Yeah, he was called Goldie. I think my mom was also very fond of him, and my dad was also very fond of him. And I तो खैर worship him. So Surya को कोई introduction की जरूरत है नहीं. Surya was outstanding in Andekhi. And अपना Anant is the guy whom I worked for the first time. उसको मैंने एक शो में देखा था, वो भी एक सीन देखा था, और मुझे मालूम था यही लड़का चाहिए मुझे उसके लिए गोल्डन. He's an amazing salsa dancer. वो बाद में पता चला. मेरी उनसे पहचान सालसा डांसर के रूप में हुई थी, बाद में पता चला कि एक्टर है वो. Oh wow. So I'm sure all this अब सीजन 2 में नजर आएंगे सब जो हम बातें कर रहे हैं. I'm sure I think we see पूर्वा and श्वेता now टकरा, तो let's hope सीजन 2 आए. फिलहाल सीजन 1 के लिए सब बहुत एक्साइटेड हैं. All the best आप तीनों को. Thank you so much. Looking forward for काली काली आंखें, and pandemic के time में we hope for a great entertainment in our homes. Thank you so much. Thank you. Thank you. Pleasure to talk to you. Bye. Goodbye. Pleasure. Bye. Bye.